करने के लिए। आपको याद होगा कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि कंपनीज अपने फैसले अपने आप करेंगी, तो उसमें सरकार का तब तक कोई दखल नहीं होता जब तक सरकार उसमें इंटरवीन ना करे। तो अभी जो बयानात आपने अखबारात के अंदर देखे हैं वो कंपनीज के बयानात हैं। आप चाहेंगे सरकार इंटरवीन करे? क्या आप सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो इंटरवीन करे? वक्त आ गया। जब मुनासिब वक्त आएगा तो जरूर इस पे विचार किया जाएगा। जी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे मुलायम सिंह ने कहा है कि जी कांग्रेस का जो प्रस्ताव है 27% में से कोटा विधि कोटा वो नहीं किया जाए, मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाए 27% के बियॉन्ड, उस पर आपका क्या? देखिए, मुलायम सिंह जी हिंदुस्तान के मंत्री रह चुके हैं, सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। उस जमाने में उन्होंने क्यों नहीं किया? आज जब वो अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं तो वो, और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए वो मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर हमने वादा किया था, कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर, कि मुसलमानों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो का वादा था और उस वादे को पूरा करने के लिए हम अभी भी वचनबद्ध हैं। हमारा कमिटमेंट है, उसको पूरा करेंगे। राशिद जी, कई आप भी आंध्र प्रदेश से आते हैं, कई सांसदों ने के लेटर हेड पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि इन पर्टिकुलर व्यक्ति को राज्यसभा दे दी जाए आंध्र प्रदेश से। सीबीआई को जांच सौंपी गई, जिसके बाद की उन सांसदों से जब बात की गई तो उसमें श्रुति चौधरी जी कांग्रेस की, उनका कहना है मेरा लेटर हेड जरूर है लेकिन मेरा साइन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह के मामले प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं और उसके पीछे वजह जो बताई जा रही है कि जो लुटियन जोन है उसमें जो सांसद रहते हैं उनके पीछे जो बहुत सारे कर्मचारी और किराए पे जो मकान होते हैं वहां से चोरी होती है और इस तरह की बड़ी हरकत हो रही है, उसका क्या करेंगे? देखिए, मामला सीबीआई के पास चला गया है और सीबीआई उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनको सजा मिलेगी। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, फोर्ज सिग्नेचर से अगर किसी ने लेटर भेजा है तो सीबीआई उसका पता करेगी और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको कानून के हवाले किया जाएगा। जी, मुरली मनोहर जोशी had written a letter to the Prime Minister in December 2007, जी, clearly stating that Gujarat should not be auctioned, which is going against what BJP has been saying, and it had also suggested in that letter that interest of smaller players should be protected. What does the Congress have to say about that? I agree with you. It is very surprising as a chairman of PAC the way he is giving his statement, while the fact is that on 2nd December 2007 चेयरमैन पीएसी, सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी जी, he wrote a letter to Prime Minister against any auction of spectrum. उन्होंने चिट्ठी के अंदर लिखा था 2 दिसंबर 2007 को मुरली मनोहर जोशी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि अगर स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा तो इससे बीएसएनएल और एमटीएनएल को नुकसान पहुंचेगा, इससे जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके हितों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने खत के अंदर इसकी मुखालफत की थी। और ताज्जुब की बात है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जबान से कुछ और कहती है और उन्हीं के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी जी, जो आज पीएसी के चेयरमैन हैं, उनकी जो बहैसियत चेयरमैन के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी आप सबने देखे हैं। और खुद उन्होंने लेटर लिखा था, उनके लेटर की 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना दूं। दिसंबर 2007, 2nd of December, प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा था। उस वक्त वो चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, सम ऑपरेटर्स हैव सजेस्टेड दैट spectrum should be auctioned, which means that could be a case of hoarding and cartelization to the
डेट्रीमेंट ऑफ MTNL एंड BSNL। आज बिल्कुल उसके उल्टा वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। रशीद भाई, इसी से रिलेटेड सवाल है जो पीएससी की मीटिंग में जिस तरह कांग्रेस के सांसदों ने बिहेव किया और सीएजी विनोद राय की प्रेजेंस पे सवाल उठाए, उस पर सीएजी ने कहा है विनोद राय ने फ्रेंड सिंह की आप इम्पीच कर सकते हैं लेकिन उस पर सवाल नहीं उठा सकते। आपको लगता है कि कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार से सीएजी? देखिए, पीएससी की जो कार्रवाई होती है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन सीएजी पे सवाल उठाना पीएससी के अंदर जो कुछ होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उस पर ना कोई राय दी जा सकती है, ना कोई कमेंट किया जा सकता है। ये मामला कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ठीक, अब इररेस्पॉन्सिबल क्या कर रहे हैं लोग उसमें मैं नहीं कह सकता, बट आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पीएससी। हाँ जी। सर, जो ब्लैक मनी आइडेंटिफाई किया गवर्नमेंट ने, उनमें नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो बीजेपी का एलिगेशन है कि उसमें ज्यादा कांग्रेस के लोग हैं इसलिए उसको छुपाया जा रहा है। देखिए, सरकार काबिल तारीफ है कि काले धन के लिए उसने इतनी तेजी के साथ कदम उठाया है। इसकी तारीफ अपोजिशन को भी करनी चाहिए। इनकम टैक्स उन तमाम लोगों के यहां रेड डाल चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और इसके साथ साथ CBDT ने अपना काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मामले के अंदर अपना बयान दिया है। तो ये सरकार का काबिल तारीफ कदम है कि काले धन को विदेश से लाने के लिए इतनी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और जो कुछ भी इसके अंदर पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। Stories are being planted by some Congress leaders against the members of Anna Hazare team. So, what's your assessment? Is it going to damage the party in the given scenario? नहीं, which statements you are talking about? There are so many stories are coming in the media against the members of Anna Hazare team. Whether it is against Kiran Bedi or Kejriwal. नहीं, देखिए, basically I am very sorry, I do not know the members of Anna Hazare ji's committee. What is the committee, who is the member, who is not the member, it is not in my knowledge. What in today's scenario, what is the impact of Anna Hazare's campaign on the coming state election? Let's say in UP. Anna ji unnecessarily has written a letter to the Prime Minister, while the fact is this is our commitment. This is the commitment of the government, this is the commitment of Congress party, that Lokpal bill will be introduced in the winter session. Thank you. It is only Parliament which may pass the bill. Parliament का इख्तियार कोई पार्टी नहीं ले सकती है। सरकार पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी और पार्लियामेंट उसको पास करेगी। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी सरकार या किसी पार्टी का इख्तियार नहीं है, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस करने का कमिटमेंट है और होपफुली लोकपाल बिल विल बी पास्ड इन द विंटर सेशन। हिंदी में एक टीम अन्ना कल मिलने जा रही है स्टैंडिंग कमेटी से, तो उसने वो अपनी राय रखेंगे चल लोकपाल बिल में उसको लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक प्रक्रिया है। स्टैंडिंग कमेटी के सामने लोकपाल बिल है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी कमेटी के सामने जाके अपनी बात कमेटी के सामने रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, वो चाहे अन्ना जी के लोग हों या कोई भी भारतीय हो। कमेटी सबको सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगी और पार्लियामेंट उस पर गौर करेगी। Is the Congress party in favor of passing the bill in the winter session itself? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि विंटर सेशन के अंदर लोकपाल बिल पास होना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार पार्लियामेंट को होता है कि वो पास करेंगे। हमारा कमिटमेंट है कि बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और होपफुली इसी सेशन के अंदर
बिल पास हो जाना चाहिए। Rashid ji, जी। yesterday Anna Hazare wrote a letter to the PM. जी। And today the government announced the working draft of Citizens Charter and Publicly Grievance Redressal Bill. So, I mean, do you think that it's coming under pressure from Team Anna? देखिए, there is no question at all. Government is not going to yield under any pressure. This letter which is written by Anna ji is absolutely unnecessary. We have so many times we have made this commitment that Lokpal bill will be introduced and hopefully will be passed during winter session. I consider this letter absolutely unnecessary.